जीवन हर्ष विषाद, सुख और दुख, पीड़ा और आनंद के झूले में बीतता है। जहां पर भाव ही रहता है वहां अभाव का भाव बोध नहीं होता। जब सुख का स्वरूप ही जीवन का स्वभाव बन जाता है तो दुख की समग्रता में जीवन दुस्सार हो जाता। जिसने जीवन में कभी पीड़ा नहीं देखी, जिसने भूख का अनुभव नहीं किया, जो अपमानित नहीं हुआ कभी भी, उसके भीतर न तो स्वाभिमान और न तो श्रम का बाहुल्य, न त्याग और न बलिदान। दान करने वाला भाव और अभाव नहीं देखता। प्राणदान जन की पीड़ित अनुभूति में हो जाता है। डूबते हुए को सहारा देने के प्रयास में स्वयं ही डूब जाने की प्रक्रिया रही है। जो पेट की आग से जलते रहे हैं, और जो लोग अपने जीवन में पेट की ज्वाला का ही अनुभव नहीं कर सके, उसमें गतिशीलता कहां से होगी। भारतवर्ष की अतीत की परंपरा में, सनातन धारा में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। 14 वर्ष वनवासी जीवन और ऋषियों का संरक्षण, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो वनवासी जीवन बिताते रहे, उनके दमन का जब भी स्वरूप आया तो भगवान राम ने धनुष उठाया
वनवासी जीवन पति पत्नी और भाई का 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 1 वर्ष का ही नहीं, बल्कि 14 वर्ष का जीवन। और उसी में महापंडित रावण का जो राक्षसी स्वभाव है उसका दमन। जीवन के अस्तित्व, समाज में मर्यादा की कामना और भावना के लिए जो हमेशा संघर्षशील रहते हैं, दूसरों की पीड़ा के निवारक और स्वयं वेदना को सहन करने की शक्ति की पूर्णता जिनमें होती है, वह और उनका जीवन परार्थ ही होता है। वनवासी जीवन में भगवान राम ने, भगवान लक्ष्मण ने ऋषियों को सुरक्षा प्रदान की, असुरों का संहार किया और जगदम्बा सीता के अपहरण के बाद रावण से युद्ध भी हुआ। जगदम्बा सीता मुक्त हुई। तो जीवन में जिसने पीड़ा नहीं देखी, जिसने भूख की लपटों का अनुभव नहीं किया, जिसने दूसरे के अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई अनुदान नहीं किया, उसकी स्मृतियां इतिहास में अतीत की परंपरा में आती नहीं। और यही प्रकृति जन जन का प्रेरणा स्रोत होती है। वनवास का दूसरा काल महाभारत। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, और उसमें भी लगाई गई शर्त कि अगर जानकारी होगी तो पुनः वनवासी जीवन जीना पड़ेगा। कितनी कठिनाइयां और कितनी वेदना पांडवों ने देखी और सही, जो भूख की भी थी, लक्ष्य की भी थी, साधन की सुलभता की थी, पैदल यात्राओं की थी, और सुरक्षित स्थान पर अज्ञातवास में
अपना जीवन व्यतीत करने की थी। यह सच है कि अगर लौह प्रज्वलित अग्नि में तपता है और तपने के उपरांत जो उसका अस्थायित्व है लौह का, वह इस्पात बन जाता है। जिसने जीवन में संघर्षों को जिया है, जिसने अपने जीवन में समस्याएं देखी हैं और उन समस्याओं का निदान भी किया है, अपनी योजना, बौद्धिक क्षमता और संचरण में सदैव प्रवीणता का स्वरूप। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने वनवासी जीवन में और अज्ञातवास के समय जो भाव, अभाव, कुभाव, दुर्भाव, जो कुछ भी देखा उसे सहा और उनके व्यक्तित्व में वीरत्व का संचार हुआ। तीसरा काल महाराणा प्रताप। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, पांडवों को 13 वर्ष का वनवासी जीवन। किंतु महाराणा प्रताप को 1 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, लगातार 24 वर्ष अपने लक्ष्य के लिए, अपनी स्वातंत्र चेतना के लिए, अपनी मातृभूमि की स्वायत्तता के लिए, स्वत्व के लिए त्याग बलिदान का स्वरूप। स्वयं तो सूर्यवंशी और मान सिंह जैसा देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, मुगलों का आतंक, अकबर का स्वभाव, जिसमें छल नहीं था, जो अपनी वासना की पूर्ति के लिए मीना बाजार लगाता था। राजपूताना के कुछ लोग उसको समर्पित थे, लेकिन प्रताप
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जितने उनके किले थे, धीरे धीरे मानसिंह के कुलघाती और अकबर के छल वृत्ति के द्वारा छूटते चले गए। जीवन वनवासी हो गया। एक पुत्र और एक पुत्री। रोटी भोजन के लिए मिली। बेटी तड़प गई, क्योंकि रोटी वन बिलाव लेकर चला गया। महाकवि श्यामनारायण पांडे ने हल्दी घाटी में उसकी तुतली बोली में उसके उद्गार को, उसकी चेतना को, उसके संस्कार को दर्शाया है। सुनती हूं तू प्याजा है, तेरी प्यासी छौनी तेली, क्या दया न तुझको आती, यह दशा देख कल मेली। एक छोटी सी तलवार मुझे भी दे दे, मैं उसको माल भगाऊं, क्षण उससे लन करने दे। इस उद्गार को बेटी की भूख मिटाने के लिए जो रोटी थी, वन बिलाव लेकर के भागा और उसके मन में तलवार चलाने की भावना जगी। रानी तो रो ही रही थी, लेकिन उनमें दृढ़ता का बोध था, भाव था। गुलामी करना उनको पसंद नहीं था, लेकिन इधर राणा प्रताप की आंखों से बराबर आंसू निकल रहे थे। कहा तो यह भी जाता है कि प्रताप ने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, किंतु उनकी पत्नी ने उसको छीनकर फाड़ दिया और उसने कहा कि यदि आप में समर्पण का भाव हो तो मैं राणा बनूंगी और आपका कार्य वही होगा जो मेरा कार्य रहा है। वह क्षत्राणी थी। अतीत की परंपरा में 24 वर्ष का वनवासी जीवन जीने वाले महाराणा प्रताप
उनका त्याग और बलिदान, उनका किया गया संघर्ष और शत्रुओं का चलन और दमन, यह हमारी गौरवशाली परंपरा का आधार है। इसी नाते जब भी हमारे मन में वीरत्व का संचार होता है तो महाराणा प्रताप के त्याग बलिदान और वनवासी जीवन जीने के स्वभाव का बोध कराया जाता है। महाकवि ऋषित्व के प्रतीक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राजस्थान के सिकताकण को नमन करते हुए और उसे वीरों की भूमि का स्वरूप उल्लिखित किया है। कथाओं कहानी में महाराणा प्रताप की गरिमा का उल्लेख है। वनवासी जीवन जीने वाले हमारी अतीत की परंपरा में हमारे लिए उत्साह, धैर्य, पराक्रम, क्षमा और इंद्रिय निग्रह में प्रवीण रहे हैं, जिनके व्यक्तित्व को और उनके संदेश को अनुकृत करके नई उमंग पैदा करने की प्रक्रिया रही है। एक चौथा प्रतीक है सुभाष चंद्र बोस, जिसकी उपेक्षा, जिसके लिए कूट रचना की गई, भारत की स्वतंत्रता का दीप प्रज्वलित करने वाला उपेक्षित हुआ और उसने जापान और जर्मनी से भी सहयोग लिया। कुछ भागों पर उसकी आजाद हिंद फौज ने अधिकार किया और उन्होंने स्वतंत्रता का प्रथम ध्वज भी लहराया। उनका तो जीवन ही, संपूर्ण जीवन ही अज्ञातवास का हो गया। महापुरुषों की परंपरा में भारत सनातन धारा में
सदैव पुष्पित और पल्लवित रहा है। बट वृक्ष के रूप में छाया, संरक्षण, दिशा का बोध हमेशा मिला है। अगर चूक हुई है, भारतवर्ष आर्यावर्त के साथ अगर चूक हुई है तो धोखा करने वाले का जन जन में उल्लेख है। वीरों की भूमि, त्याग और बलिदान की भूमि, स्वतंत्रता, दया और दान की परंपरा का प्रभाव किसी के दुख का निवारण, संतोष का आधार देने वाले महापुरुष भारत की इस पवित्र भूमि में सदा रहे। भारत भारत है। यहाँ देवता भी आने की कल्पना करते रहे हैं और वह भी भारत का गीत गाते भी रहे। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा वर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहूँगा, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परंपरा के लिए, संस्कार के लिए हमको सदैव सचेत रहना चाहिए और जिनके भीतर राष्ट्रद्रोहिता का स्वभाव है और कूट रचना में अभी भी जो व्यस्त हैं, यूरोप के देशों में वह घूम रहे हैं और कहीं पर भी भारत के प्रति विद्वेषिता का संचार कर रहे हैं। वह भारतीय परंपरा में क्षमा के योग्य कार्य नहीं।